नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोटद्वार में और जैसे कि आपको पता है कि मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के बैनर तले 18 फरवरी को कोटद्वार में मूल निवास की रैली आयोजित की जानी है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। वहीं विभिन्न संगठनों द्वारा इस रैली को अपना समर्थन दिया गया है। मेरे साथ हैं महेंद्र पाल सिंह रावत जी, जो मेरे साथ हैं पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के अध्यक्ष, और उनसे हम जानना चाहेंगे। उन्होंने खुलकर इस रैली को अपना समर्थन दिया है और विगत कई दिनों से विभिन्न संगठनों से जाकर वे मुलाकात भी कर रहे हैं। और इस मूल निवास और भू कानून की जो रैली है, जो एक आग जली है देहरादून से लेकर के हल्द्वानी और टिहरी तक पहुंची, और उसके बाद ये आग पहुंची है कोटद्वार में। 18 फरवरी को यहाँ पर मूल निवास की रैली होनी है। तो महेंद्र पाल सिंह रावत जी से हम जानना चाहेंगे कि इस रैली को लेकर लगातार आप संघर्षशील हैं और विभिन्न आंदोलनों में, जैसे कि कोटद्वार के विभिन्न आंदोलनों में आप सक्रिय रहते हैं, तो इस आंदोलन में आपकी क्या भूमिका रहेगी? सर्वप्रथम धन्यवाद देता हूँ मैं आपका, और आपके माध्यम से मैं कोटद्वार की समस्त जनता से अपील करना चाहता हूँ कि 18 फरवरी 2024 को भू कानून और मूल निवास के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर अपना समर्थन दें, क्योंकि यह कोटद्वार की अस्मिता और कोटद्वार ही नहीं पूरे उत्तराखंड के सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहर को बचाने का ये आखिरी समय है। हम चाहते हैं कि कोटद्वार के समस्त संगठन, चाहे वो शिक्षक संघ हो, चाहे वो सैनिक संघ हो, चाहे वो कोई भी हो, सब इस मुहिम में आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 18 फरवरी 2024 को अपना समर्थन इस भू कानून और मूल निवास रैली को दें, जिसके माध्यम से हम सरकार को बता सकें कि हमारे साथ विगत 23 साल में कुछ न कुछ चूक सरकार से हुई है, जिसके कारण आज उत्तराखंड के पूरे पहाड़ के पहाड़ बिक चुके हैं। अब तो सिर्फ पूंछ रह गई है। मैं चाहता हूं कि उस पूंछ को बचाने की जो ये मुहिम हमारे जो समन्वय समिति के सदस्यों के द्वारा की गई है, उसको हम अपना पुरजोर समर्थन दें और इस रैली को सफल बनाएं, जिससे कि सरकार को ये चेत जानना चाहिए कि आने वाला समय उनके लिए बहुत विकट है, तथा अगर आपने मूल निवास या भू कानून के लिए कोई भी एक अधिनियम नहीं बनाया, ये एक नियम या सीमित दायरे के अंदर नहीं बनाया, तो आने वाला समय आपके लिए बहुत कष्टकारी होगा। ये मेरा मानना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सैनिकों की सीमा पर लगातार भारत की जो सुरक्षा है सैनिकों के हाथ में होती है। वहीं सेना से रिटायर होने के बाद पूर्व सैनिक कहीं ना कहीं सड़कों पर जरूर उतरते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि देहरादून की रैली में या विभिन्न जगह की रैली में आपने देखा कि पूर्व सैनिक संगठन की एक अहम भूमिका रही मूल निवास और भू कानून रैली को लेकर। वहीं कोटद्वार में भी सैनिक संगठन खुलकर आगे आया है और उन्होंने अपना समर्थन ही नहीं बल्कि प्रचार प्रसार में निरंतर वे लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। वहीं हम उनसे एक और जानकारी लेना चाहेंगे कि मूल निवास और भू कानून को लेकर आपका क्या सोचना है कि कहां तक ये जरूरी है और क्यों इसमें बदलाव किए गए? देखिए, जहाँ तक मूल निवास की बात है, भारत में इसके लिए अधिनियम पास है और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इसको स्वीकृति दी 26 अगस्त 1950 को। उसके माध्यम से जो जहाँ का नागरिक है वो वहीं का मूल निवासी कहलाएगा। लेकिन वर्तमान में इस अधिनियम को उत्तराखंड की प्रथम सरकार के द्वारा कुछ इसमें आमूल चूल परिवर्तन करके अस्थायी व्यवस्था की गई, जिससे कि अपने चहेतों को सरकारी नौकरी में लाने का एक प्रयास किया गया था और वो निरंतरता आज तक बनी हुई है, जिसके कारण उत्तराखंड का नागरिक, उत्तराखंड का जो यहाँ जो वासी है, वो उस पीड़ा को सहने के लिए मजबूर हो रखा है। हम चाहते हैं कि ये 1950 की जो मूल धारा है और 15 साल या 20 साल की जो एक अवधि है, वो अवधि बरकरार रहनी चाहिए। उसको करना चाहिए सरकार को, उस पर विचार मंथन करके एक सशक्त मूल निवास कानून यहाँ पे आना चाहिए, जिसके माध्यम से हमारे जो मूल निवास जो यहाँ के लोग हैं वो अपनी धरोहर, अपनी संस्कृति को बचाने का काम कर सकें। दूसरा, जहाँ तक आप भू कानून की बात करते हैं, भू कानून प्रथम राज्य गठन के बाद से ही इसके अंदर कई प्रकार की संशोधन किए गए। पहले नरेंद्र तिवारी साहब ने इस पर कुछ
अपनी बाध्यताएं कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, लेकिन उसके बाद उन रिस्ट्रिक्शनों को धीरे धीरे खत्म करते और त्रिवेंद्र सरकार ने तो पूरा ही रिस्ट्रिक्शन खत्म करके और आज वर्तमान में बाहरी व्यक्ति कितनी असीमित संख्या में हमारे खेतों को और पहाड़ों को खरीद सकते हैं। आज इसी का एक परिणत है कि आप मसूरी के पहाड़ देख लीजिए, आप धनौल्टी के पहाड़ देख लीजिए, आप लाइमस्टोन के पहाड़ देख लीजिए, जहाँ भी हिल स्टेशन है वहाँ पूरे के पूरे पहाड़ बिक चुके हैं। आज हम लोग जो यहाँ के मूल निवासी हैं वहाँ से माइग्रेट हो चुके हैं। बाहर से जो लोग हैं, बाहरी लोग इस प्रदेश में अपना एक आधिपत्य जमाने का काम कर रहे हैं, जिसके माध्यम से उन्होंने हमारी डेमोग्राफी को भी चेंज करने का एक प्रयास किया जा रहा है, जिसके माध्यम से आने वाले दिनों में उत्तराखंड वासी हाशिए पर आ जाएंगे और बाहरी व्यक्तियों का यहाँ पर एक दबदबा हो जाएगा, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, तीनों तंत्रों में वो हमसे मजबूत हो जाएंगे और जो यहाँ का वासी है वो खत्म हो जाएगा। मैं सरकार से विनती करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूं, क्योंकि हम एक सैनिक थे, आज हम सैनिक सेना से रिटायरमेंट के बाद आज हम पूर्व सैनिक हैं, हम रिटायर हैं, लेकिन रिटायर्ड नहीं, हम रिटायर का काम कर रहे हैं। समाज में अगर विकृति पैदा की है तो उसको ठीक करने के लिए हम संख्या बल के माध्यम से सरकार को कहना चाहते हैं कि आप हमारी बातों से चीज़ें अन्यथा आने वाले समय में और भी इससे भी विकट आंदोलन होने की हम संभावना से दरकिनार नहीं कर सकते हैं। और इसमें पूर्व सैनिकों की जो अपनी साहबगत होगी, जो उनका अपना किरदार होगा, वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, ऐसा मैं मानता हूँ। 2019 में त्रिवेंद्र सरकार ने भू कानून को पूरा खुला कर दिया और बाहरी लोग आकर के यहाँ पर ज़मीनों पर लगातार कब्जा कर रहे हैं। ये पीड़ा जरूर है और एक सैनिक ये जरूर कहता है, जब सैनिक सीमा पर लड़ाई लड़ सकता है तो वो सड़कों पर उतरकर अपने हक की लड़ाई भी लड़ सकता है। और ये आंदोलन बड़ा उग्र होने वाला है। जैसे कि अध्यक्ष जी, जो पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष है महेंद्रपाल सिंह रावत जी, उनका कहना है कि इस लड़ाई को अगर इस तरह से नहीं लड़ाया जा सका तो उग्र आंदोलन के लिए भी वे तैयार हैं और निरंतर इस आंदोलन को उत्तराखंड में जारी रखेंगे जब तक कि मूल निवास और भू कानून नहीं बने। मनीष कुकसाल, स्वतंत्र, कोटद्वार से। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सबसे पहले खबर को पाने के लिए।